Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now as you know students, this is your EVS class and today we will read class 5th Looking Around Environmental Study and chapter number 8, okay, and the chapter number 8 is a treat for mosquitoes, okay, and students this is video second. All right, today we have to read from page number 71 and it is video 2 of this chapter. So let's start students. All right, so find out, pata lagaiye. So here students you have to find out, okay, and listen what you have to find out, that ask a doctor or elders about the food items which contain iron. Okay, अब आपको पता लगाना है कि अपने डॉक्टर से या फिर अपने घर में किसी बड़ों से आप पता लगाइए कि किन खाने की चीज़ों में आयरन होता है. ओके, किन खाने की चीज़ों से आयरन मिलता है हमारी बॉडी को. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स आई विल टेल यू. ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, ओके, कैबेज कंटेन आयरन. ऑल राइट, तो जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है. ओके, तो आप कह सकते हैं कि आई आस्क्ड माई फादर या आई आस्क्ड माई टीचर एंड सी टोल्ड दैट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड कैबेज कंटेन आयरन. ओके, तो इन चीज़ों में आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू इन विच फूड आइटम्स कंटेन आयरन. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि स्पिनच, पालक, ठीक है, और भी हरी सब्जियां आप ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, राई ले सकते हैं, बथुआ ले सकते हैं. तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है. ठीक है, एंड स्पेशली अगर आप पालक लेंगे स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन इन आवर बॉडी. ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग माई आंसर. आई आस्क्ड माई टीचर, या फिर आप कह सकते हैं आई आस्क्ड माई फादर या ग्रैंड फादर एंड ही टोल्ड दैट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कैबेज एक्सेट्रा कंटेन आयरन. ऑल राइट, now next students, baby mosquitoes. Okay, baby mosquitoes means मच्छर के बच्चे. Okay, now we will read about baby mosquitoes. Just Kirat, there is a poster on malaria just outside our class. Okay, एवरीवन गोज आउट टू लुक. अब जसकिरत क्या बोलती है? जसकिरत कहती है देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास. हमारी क्लास के बाहर मलेरिया के बारे में एक पोस्टर लगा हुआ है. जैसे आपके क्लासरूम के बाहर भी, स्कूल कंपाउंड में भी बहुत सारे पोस्टर्स लगे रहते हैं और वे हमें डिफरेंट मैसेज और मॉरल देते हैं. ओके, तो ऐसे ही जसकिरत बताती है कि उसकी क्लास के बाहर भी मलेरिया के बारे में एक पोस्टर लगा हुआ है. एवरीवन गोज आउट टू लुक, तो प्रत्येक व्यक्ति मीन्स कि सभी लोग जल्दी से पोस्टर देखने बाहर चले जाते हैं. ओके, now this is a poster students, okay, which outside जसकिरत क्लासरूम. ओके, ये जो आउटसाइड जसकिरत की क्लासरूम के बाहर जो पोस्टर लगा था वो ये पोस्टर है. ऑलराइट, सो लुक दिस, आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज. तो उसमें लिखा है, पोस्टर में ये पिक्चर्स बनाए गए हैं और उस पर लिखा है आर यू इन्वाइटिंग. इन्वाइटिंग मीन्स दावत देना, मॉस्किटोज मीन्स मच्छरों को. क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? या इनवाइट मीन्स निमंत्रण देना, आमंत्रित करना. क्या आप मच्छरों को आमंत्रित कर रहे हैं? बीवेयर, बीवेयर मीन्स सावधान. ओके, बीवेयर मीन्स सावधान. ऑल राइट, and they spread malaria, dengue, chikungunya. Don't let water collect around your house. Fill up the pits. Keep the water pots, coolers and tanks clean. They should be dried every week. Use mosquito nets to protect yourself. Spray kerosene if water has collected at some place. Okay,
Now students, beware means सावधान. They spread malaria, क्योंकि जो ये मच्छर हैं ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं. अब ये किस चीज़ से मच्छर आते हैं, मीन्स किन चीज़ों को करके हम मच्छरों को आमंत्रित करते हैं, तो यहाँ पर सम पॉइंट्स दिए गए हैं. लेट अस सी. डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस. ओके, अपने अराउंड योर हाउस, घर के आसपास पानी को जमा ना होने दें. ओके, फिल अप द पिट्स, और पिट्स मीन्स गड्ढे, फिल अप मीन्स भरो, गड्ढों को भरिए. ठीक है, गड्ढों को भर दें और अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें. सेकेंड पॉइंट, कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन. दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक. और जो वाटर पॉट्स होते हैं, पानी के जो बर्तन होते हैं, कूलर होते हैं और टैंकियाँ जो होती हैं, इनको साफ रखना चाहिए. और दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, और इनको हर हफ्ते सुखाना चाहिए. फिर सुखाने के बाद हम फिर इसमें यूज के लिए पानी भर सकते हैं. यूज मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. मॉस्किटो नेट्स मीन्स मच्छरदानी. ओके, और मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए स्वयं को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए. ओके, now next, spray kerosene if water has collected at some place. spray kerosene, और केरोसिन का छिड़काव करना चाहिए. ठीक है, केरोसिन को छिड़कना चाहिए. मिट्टी का तेल, केरोसिन मीन्स मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल को छिड़कना चाहिए. इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस, यदि किसी स्थान पर पानी जमा है तो वहाँ पर मिट्टी का तेल छिड़कें. ओके, तो ये सारी चीज़ें करने से मच्छर हमारे आसपास नहीं आएंगे. ओके, नाउ रजत. The poster says something about larva. What are those? Okay, तो रजत अब कन्वर्सेशन करता है. रजत बोलता है नैन्सी से, द पोस्टर सेज, यह पोस्टर कहता है कि समथिंग अबाउट लार्वा, कुछ लार्वा के बारे में यह पोस्टर बताता है. व्हाट आर दोज, ये क्या होते हैं, लार्वा क्या होते हैं. अब नैन्सी रिप्लाइड करती है, दे आर बेबी मॉस्किटोज. ओके, लार्वा किसे कहा जाता है, मच्छरों के छोटे बच्चों को कहा जाता है. बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल, लेकिन वे बताती है ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. आरती, वेयर डिड यू सी दैम. अब वो क्वेश्चन करते हैं कि आरती, तुमने इन्हें कहाँ देखा. ओके, देन नैन्सी रिप्लाइड, देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस. इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज. When I looked there, I saw some tiny thread-like grey things swimming. I was surprised when Mummy told me that these had come out of the eggs which mosquitoes lay in water. They are called larvae. I also heard something about this on the radio. Okay. नाउ नैन्सी बताती कि उसने मच्छरों के बेबी कहाँ देखे, मच्छरों के बच्चे कहाँ देखे. ओके, तो वे कहती है कि हमारे देयर वॉज एन ओल्ड पॉट. ओके, ओल्ड पॉट पुराना बर्तन, लाइंग मीन्स था वहाँ पे, बिहाइंड आवर हाउस हमारे घर के पीछे. तो वे कहती है हमारे घर के पीछे रखे एक पुराने पॉट में, एक पुराने घड़े पे हम कह सकते हैं, या पुराने बर्तन पर बहुत दिनों से पानी भरा हुआ था. इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, वह बहुत दिनों से उसमें क्या था, पानी भरा हुआ था. When I looked there, I saw some tiny thread like grey things swimming. Okay, when means जब, I मैंने, looked देखा, there वहाँ, I saw मैंने देखा, some tiny कुछ, tiny means छोटे, thread means धागे, like धागे जैसे, grey things ग्रे कलर की कोई चीज़ तैर रही है. तो वे क्या कहती हैं, मैंने हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था, उसमें मैंने देखा पतले पतले छोटे ग्रे कलर के
ग्रे कलर की कोई तागे जैसी कोई चीज तैरती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मम्मी टोल्ड मी दैट दीज हैड कम आउट ऑफ द एग्स विच मॉस्किटोज ले इन वाटर। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई जब मम्मी ने बताया कि मच्छर क्या करते हैं, पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं और इन्हें दे आर कॉल्ड लार्वा। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, ओके। और मैंने ऐसा ही कुछ रेडियो में भी सुना था। तो नैन्सी क्या कहती है, जब आती उससे पूछती है कि तुमने लार्वे को कहाँ देखा, बेबी मॉस्किटोज को कहाँ देखा, तो वे बताती है कि उनके घर के पीछे एक पुराना बर्तन पड़ा हुआ था और वह बहुत दिनों से उसमें पानी भरा था। व्हेन आई लुक्ड देयर आई सॉ सम थ्रेड लाइक ग्रे थिंग स्विमिंग, ओके। तो उसने जब देखा उस बर्तन में तो वहाँ पर कोई ग्रे कलर की चीज़ जो कि धागे के समान लग रही थी वो तैर रही थी। एंड जब उसकी मम्मी ने उसे बताया कि ये मच्छरों ने जो पानी में अंडे दिए हैं उससे निकले हुए हैं, दीज दे आर कॉल्ड लार्वे, और ये क्या कहलाते हैं, लार्वे कहलाते हैं। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, और मैंने ऐसा ही कुछ रेडियो में भी सुना था। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी दीज लार्वे इन वाटर, ओके, इन वाटर, लुक एट दिस, ऑलराइट। देखिए यहाँ पे कैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दिस इज अ मॉस्किटोज लार्वे, ओके, यानी बेबी मॉस्किटो। गेटिंग। नाउ रजत, वट डिड यू डू, तो रजत कहते हैं फिर तुमने क्या किया, ओके। जब तुमने देखा बेबी मॉस्किटोज को, लार्वे को देखा, तो फिर तुमने क्या किया। नैन्सी बताती है पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द pot and kept it upside down so that no water would collect। तो नैन्सी कहती है कि पापा ने इमीडिएटली मतलब तुरंत, फौरन, थ्रू अवे द वाटर, पापा ने तुरंत ही पानी को फेंक दिया। उन्होंने ही क्लीन्ड, उन्होंने उस घड़े को या उस बर्तन को साफ किया, एंड ड्राइड द पॉट, और फिर उसे सुखा दिया, एंड कैप्ट इट अपसाइड डाउन, और फिर इसको क्या कर दिया, उल्टा रख दिया, मीन्स कि इसको उल्टा सुखा दिया ताकि उसमें पानी कलेक्ट ना हो पाए, सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट, और उल्टा रखने से उसमें पानी फिर जमा नहीं हुआ, ओके। Now Jaskirat, okay, Sajia auntie told me that even flies spread disease, especially stomach problems। तो फिर कौन कहती है, जसकिरत बोलती है कि साजिया आंटी ने मुझे बताया कि इवन फ्लाइज, मक्खियों से भी कई बीमारियां फैलती हैं, विशेष रूप से स्टमक प्रॉब्लम्स यानी पेट की बीमारी बहुत अधिक मक्खियों से फैलती है। रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट, तो रजत फिर जल्दी से बोलता है कि लेकिन मक्खियाँ तो डोंट बाइट नहीं काटती, जस्ट लाइक मॉस्किटोज, ठीक है। देन हाउ टू दे स्प्रेड डिजीज, तो जब वे काटते ही नहीं तो वे बीमारियों को कैसे फैलाते हैं। तो रजत ने जेन्युइन ये क्वेश्चन पूछा, ओके। नाउ फाइंड आउट एंड टेल, अब आप पता लगाइए और बताइए, ओके। अब आपको कुछ क्वेश्चंस पता लगाने हैं और बताना है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हैव यू सीन एनी पोस्टर, ओके, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, ओके। तो क्या आपने कभी जस्ट लाइक दिस पोस्टर, क्या आपने कभी ऐसा कोई पोस्टर कहीं पर लटकते हुए देखा है, कहीं पर लगा हुआ देखा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम आपको बताएं कि इस टाइप के जो पोस्टर्स होते हैं ये अक्सर कहाँ पर लगे रहते हैं, स्कूल्स बिल्डिंग में लगे रहते हैं और हॉस्पिटल्स बिल्डिंग में लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यस आई हैव सीन सच पोस्टर्स नियर माई स्कूल, या आई हैव सीन सच पोस्टर्स नियर अवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या नियर हॉस्पिटल, ओके। तो जहाँ भी कहीं आपने इस टाइप के मैसेज देने वाला पोस्टर देखा है तो आप उस प्लेस का नाम मेंशन कर देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक puts up such posters or gives ads in the newspapers? So who do you think, okay, means कि आप क्या समझते हो, आप इस चीज़ से क्या समझते हो कि तुम्हें क्या लगता है कि ये पोस्टर कौन लगाता है। हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर्स, ठीक है। ये पोस्टर जो स्कूल में लगे रहते हैं या हॉस्पिटल्स में लगे रहते हैं, तो इन पोस्टर्स को कौन लगाता है, और गिव्स एड्स इन द न्यूज़पेपर, और
अखबार के इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा, मीन्स ऐड कौन करता होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कौन करते हैं, अगर हम बात करें, अगर हम सोचें तो मे बी ये गवर्नमेंट करती है जो हॉस्पिटल्स में लगे रहते हैं, ठीक है। और अगर स्कूल वगैरह में अगर ऐसे पोस्टर आपको लगे हुए दिखते हैं तो वहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल टीचर या स्टाफ मेंबर्स इसको टैग करते हैं। ओके, बट मोस्टली ऐसे पोस्टर्स हॉस्पिटल में लगे रहते हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है, इन पोस्टर्स को लगाती है। तो आप लिख सकते हैं आई थिंक द गवर्नमेंट डज सो। ओके, मीन्स की गवर्नमेंट डज सो मीन्स गवर्नमेंट ऑर्डर दैट पुट अप सच पोस्टर्स इन हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड गिव्स एड्स इन द न्यूज़पेपर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What are some of the important points given in the posters? ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स आपने पोस्टर देखा, ठीक है। अगेन यू कैन सी दिस पोस्टर्स, ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेल द आंसर। ओके, तो आपने अभी ये पोस्टर देखा, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एंड टेल व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर्स। कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पोस्टर में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पोस्टर जैसे देखा तो हमें दिखा पोस्टर में कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पोस्टर में दिए गए हैं। ओके, तो वे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, डोंट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट अराउंड यू, या फिर क्लीन योर सराउंडिंग्स टू रूल आउट ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटो, एंड फिश कैन बी पुट इन पॉन्ड्स टू रिमूव मॉस्किटो लार्वे। ओके, मॉस्किटोज नेट शुड बी यूज्ड टू प्रिवेंट अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, kerosene oil should be spread on water to prevent mosquitoes eggs to grow, and beware of mosquitoes as they cause serious disease like malaria, dengue and chikungunya। तो जो भी इस टाइप के पोस्टर्स लगे रहते हैं जो हमें कुछ बीमारियों को स्प्रेड होने से रोकते हैं, ऐसा मैसेज देते हैं, तो उन पोस्टर्स में क्या लिखा रहता है। अभी हमने एक पोस्टर देखा तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अगर हम बताएं व्हाट आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर्स, सो वी विल टेल दैट the important points in the poster are as follows। okay, तो अब आप बताएंगे क्या important points उसमें दिए गए थे। so first one students, beware of mosquitoes as they cause serious disease like malaria, dengue and chikungunya। okay, and second one point students, clean your surroundings to rule out breeding grounds for mosquito। हमें अपने आसपास क्लीन रखना है, साफ सफाई रखनी है, पानी कहीं पर कलेक्ट नहीं होने देना है जिससे कि मच्छर वहाँ पर अंडे और लार्वा ना दे सके। ओके, और फर्स्ट रीजन हमने क्या बताया था कि हमें मच्छरों से सावधान रहना चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए मच्छरों से, बिकॉज दे कॉज सीरियस डिजीज। ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से सीरियस गंभीर रोग जैसे कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होते हैं। और दूसरा स्टूडेंट्स थर्ड वन रीजन, डोंट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट अराउंड यू। अपने आसपास कोई भी ऐसे बर्तन, पुराने बर्तन या कोई ऐसी चीज़ ना रखें जिसमें कि पानी जमा हो सके। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, फिश कैन बी पुट इन पॉन्ड्स टू रिमूव मॉस्किटो लार्वे। और जहाँ पर भी कहीं पे अगर आपके आसपास तालाब है तो अगर उसमें मछली रहेगी तो मछली लार्वे को नहीं होने देती, वे उसे खा लेती है। ओके, एंड एक और हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स, दैट मॉस्किटो नेट शुड बी यूज्ड टू प्रिवेंट अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स। तो हम जब भी अपने घर पे अंदर सोएं तो हमें मॉस्किटो नेट क्या मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करना चाहिए जिससे कि प्रिवेंट हो सके अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स के। और एक और इम्पॉर्टेंट, अगर कहीं पर आपके घर के आसपास पानी जमा हो गया है और वो पानी वहाँ से नहीं साफ़ हो रहा है तो आप उस पर कैरोसिन ऑयल आप शुड बी स्प्रेड आप कर सकते हैं, मीन्स कि कैरोसिन ऑयल आप उसमें डाल सकते हैं। ओके, सो यू कैन से दैट कैरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटो एग्स टू ग्रो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल पॉइंट्स। Okay, all points of in the posters are as follows. Which points are given? I am telling you again one by one. First one students, okay, first one, beware of mosquitoes as they cause serious disease like malaria, dengue and chikungunya. Second, don't allow water to stagnate around you. Third one,
Clean your surroundings to rule out breeding grounds for mosquitoes. Okay, fourth one, fish can be put in ponds to remove mosquito larvae. Okay. Next point, mosquito nets should be used to prevent against mosquito bite. And last one, students, we can say kerosene oil should be spread on water to prevent mosquito eggs to grow. All right. Now next question, students, why do you think pictures of a tank, cooler and pits are shown in the poster? Okay, तो अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि तुम्हें किन बातों पर, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि जो पिक्चर्स दिए गए हैं, जो चित्र दिए गए हैं, उसमें टैंकी, कूलर तथा गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं? तो आपको क्या लगता है कि आपको ये जो चित्र दिखाए गए थे, अगेन आई एम शोइंग यू दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमें वाटर बकेट दिखाई गई है, टैंक दिखाया गया है, यहाँ पे कूलर, यहाँ पे हैंड पंप एंड यहाँ पे पॉट्स दिखाए गए हैं, फ्लावर पॉट है। तो ये क्यों इस पिक्चर में दिखाए गए हैं? और उसके नीचे लिखा गया है कि आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? तो वाई डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ अ टैंक, कूलर एंड पिट्स आर शोन इन द पोस्टर? तो तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टैंकी, कूलर तथा गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं? तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो it's very clear that these are the places where water can stagnate and could allow mosquitoes a breeding ground. ठीक है, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये चारों ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पानी जमा हो सकता है और मॉस्किटो ब्रीड के लिए, मीन्स मॉस्किटो के अंडे देने के लिए यह बहुत उचित जगह होती है और वो बहुत अलाउड करता है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं मॉस्किटो के ब्रीडिंग के लिए। ऑलराइट, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर पानी जमा होता है मॉस्किटो वहीं पर अंडे देता है और वहीं पर लार्वे बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थानों को इसीलिए पोस्टर में दिखाया गया है। ओके, सो व्हाट यू विल से स्टूडेंट्स, यू विल से दैट these are the places where water can stagnate, okay, and could allow mosquitoes a breeding ground. All right, now next students, now you have to think, okay, think about some points. First one, why do you think it talks about putting fish in the tank? What do you think the fish eats? Okay, तो अब आपको सोचना है और पता करिए कि आप, जैसे अभी हमने कहा था कि अगर हमें मॉस्किटो से प्रोटेक्शन करनी है तो अगर वहाँ पे हमारे आसपास कोई टैंक है, कोई पॉन्ड है, तो हम उसमें फ़िश रख सकते हैं। तो आप सोचिए कि पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा गया होगा। ओके, और ये मछलियाँ क्या क्या खाती होंगी? व्हाट डू यू थिंक द फिश इट्स एंड व्हाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक? तो आपको क्या लगता है कि मछलियों को टैंक में डालने की बात क्यों कही? तो स्टूडेंट्स, अगर हम क्लियरली बताएं तो ये हमने अभी आपको पहले भी बताया था कि फिश ईट्स लार्वे ऑफ मॉस्किटोज, क्योंकि मछलियाँ क्या करती हैं, मॉस्किटो के लार्वे को खाती हैं, इसीलिए बोला गया कि पुटिंग फिश इन द टैंक। ओके, और द फिश ईट्स लार्वे ऑफ मॉस्किटोज। ओके, सो यू कैन से दैट इट टॉक्स सो। ओके, व्हाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक? सो यू कैन से दैट इट टॉक्स सो because the fish eats larvae of mosquito, क्योंकि मछली जो होती है वे मच्छरों के लार्वे को, अंडों को खाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen when oil is spread on the water? तो क्या होगा? what will happen, क्या होगा when oil is spread on the water? जब तेल पानी के ऊपर गिरेगा, ठीक है, या जब तेल को, कैरोसिन ऑयल को पानी के ऊपर डाला जाता है तो क्या होता है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, द थिन फिल्म ऑफ ऑयल, क्योंकि जो ऑयल की पतली सी परत होती है ना, फिल्म होती है ऑन वाटर, वे प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन को रोक देती है सप्लाई टू एग्स एंड लार्वे ऑफ मॉस्किटोज एंड दस दे आर किल्ड। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है
कि जहाँ पर पानी रुका हुआ है वहाँ पर अगर कैरोसिन ऑयल डाल दें तो क्या होता है, जो कैरोसिन ऑयल की जो परत होती है, जो उसकी फिल्म होती है, वे क्या करती है, ऑक्सीजन को प्रिवेंट करती है सप्लाई एक्स तक पहुँचने में और लार्वे को तक पहुँचने में, जिससे कि वे मर जाते हैं. ओके, सो यू कैन से दैट the thin film या the thin layer of oil, okay, on water prevents oxygen supply to eggs and larvae of mosquitoes, okay, and thus they are killed. all right, तो क्या होती, जो पतली सी परत होती है तेल की, वो ऑक्सीजन को रोक देती है एग्स और लार्वे तक पहुंचने के लिए, thus they are killed. इसीलिए क्या किया जाता है, ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर टू प्रिवेंट the mosquito. all right, now next question students, you have to again find out something. okay, so let's see which disease are spread by flies and how. ठीक है, कौन सी बीमारियां मक्खी से, फ्लाई मीन्स मक्खी, कौन सी बीमारियां मक्खियों से फैलती हैं और कैसे फैलती हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, अभी हमने पढ़ा भी था कि मक्खी से जो फैलने वाली बीमारी होती है वो ज़्यादातर स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं उससे. ठीक है, तो जैसे कि डिसेंट्री, टाइफाइड, कोलेरा एक्सेट्रा. ठीक है, तो क्या होता है, ये जो फैलने वाली मक्खी से बीमारियां मुख्य हैं उसमें डिसेंट्री है, कोलेरा है, टाइफाइड एक्सेट्रा है. एंड स्टूडेंट्स ये कैसे फैलाते हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ. ओके, हाउ दे स्प्रेड. ओके, तो ये कैसे फैलाते हैं, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन भी उसने बोला था कि, क्या बोला था रजत ने, कि वो तो काटते नहीं हैं. ठीक है, फ्लाई तो काटती नहीं है, मॉस्किटो बाइट की तरह नहीं करती, तो कैसे फ्लाई डिजीज़ फैला सकती है. तो हम आपके बताते हैं इसका आंसर. तो स्टूडेंट्स वो कैसे फैलाती है, व्हेन अ फ्लाई सिट्स ऑन कॉन्टामिनेटेड मटेरियल, harmful germs stick to its legs, and when the same fly sits on food, the germs get transferred to the फूड. ओके, thus a fly spread various disease. तो कैसे फैलाती है स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे. जब मक्खी किसी प्रदूषित चीज़ में, कॉन्टामिनेटेड मटेरियल में, कोई दूषित चीज़ में बैठती है, दूषित वस्तु में बैठती है, तो वहाँ पर क्या करती है, वहाँ से दूषित जो मटेरियल पर वे बैठी होती है, तो जो वहाँ पर हार्मफुल जर्म्स होते हैं उस मटेरियल में, वो उसके पाँव में चिपक जाते हैं. ओके, और फिर वहाँ से मक्खी उड़ती है और फिर हमारे भोजन में या हमारे घर पे किसी चीज़ पर बैठ जाती है, स्पेशली फ्लाई सेट ऑन फूड. तो क्या होता है, तो जो जर्म्स होते हैं वो फिर उसके पाँव से हमारे खाने में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेरियस डिजीज़ फैल जाती है. ओके, सो स्टूडेंट्स व्हाट यू विल से, which disease are spread by flies and how? You will say, I am telling you answer, following disease are spread by flies. ठीक है, विभिन्न नीचे दी गई कुछ चीज़ें फ्लाई से फैलती हैं. डिसेंट्री, ओके, कोलेरा एंड टाइफॉइड. ठीक है, और ये कैसे फैलती हैं स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू. व्हेन अ फ्लाई सिट्स ऑन कॉन्टामिनेटेड मटेरियल, कॉन्टामिनेटेड मटेरियल मीन्स दूषित पदार्थ. ठीक है, किसी प्रदूषित चीज़ के ऊपर जिसपे कि जर्म्स होते हैं. ओके, तो जब वो वहाँ पर बैठता है, हार्मफुल जर्म्स स्टिक टू इट्स लेग्स. ओके, व्हेन द सेम फ्लाई सिट्स ऑन फूड, द जर्म्स गेट ट्रांसफर्ड to the food, thus a fly spreads various disease. ठीक है, तो मक्खियों से फैलने वाली बीमारी डिसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड आदि है. जब मक्खी किसी दूसरी चीज़ के ऊपर बैठती है तो जो खतरनाक हानिकारक जो जर्म्स होते हैं वो उसके टांगों में चिपक जाते हैं, और जब वह फिर वहाँ से होकर दूसरे खाने की चीज़ पर बैठती है, हमारे घर पे, हमारे आसपास हमारी चीज़ों पर बैठती है, तो वो जो जर्म्स वो वहाँ से लाई होती है उसे ट्रांसफ़र कर देती है उस खाने पर. उसके पाँव से वो जर्म्स हमारे खाने पर आ जाते हैं. इस प्रकार से फ्लाई स्प्रेड करती है वेरियस डिजीज़ को. नाउ क्लियर स्टूडेंट्स, अगेन लिसन. Following disease are spread by flies: dysentery, cholera, typhoid, etc.
When a fly sits on contaminated material, harmful germs stick to its legs. When the same fly sits on food, the germs get transferred to the food. Thus, a fly spread various diseases. Okay. Now next point students, mosquito check. Okay, तो मॉस्किटो मीन्स मच्छर, चेक मीन्स रोकना. ठीक है, अब मच्छरों को कैसे रोकना है, ठीक है, या कैसे मच्छरों की जांच पड़ताल हमें करनी है. ओके, डिवाइड योर क्लास इनटू 2 or 3 ग्रुप्स. ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक वन एरिया इन ए स्कूल और अराउंड इट. It must carefully note if water has collected anywhere and mark where it finds stagnant water. Okay, now divide your class. तो अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मच्छरों की जांच पड़ताल कर रहे हैं और फिर उसको रोकने के हम प्रयास कर सकते हैं. ओके, तो हमें क्या करना है, एट फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड अवर क्लास इनटू 2 or 3 ग्रुप्स. ओके, तो हमें अपनी कक्षा में 2 या 3 समूह को बांटना है. अपनी क्लास को मीन्स कक्षा के सभी बच्चों को 2 या 3 समूह में बांटेंगे. Each group will go around to check one area in a school or around it. और फिर प्रत्येक बच्चा क्या करेगा, यह तय करेगा कि स्कूल के आसपास के इलाके में उसे जाना है और केयरफुली उसे क्या करना है, निरीक्षण करना है. ईच ग्रुप विल गो अराउंड, तो हर ग्रुप जो है वो स्कूल के में किसी क्षेत्र में जाकर चेक करेगा और अराउंड इट या स्कूल के आसपास जाकर चेक करेगा. इट मस्ट केयरफुली नोट इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एनीवेयर, और यह भी ध्यान देना है कि स्कूल के आसपास या स्कूल के किसी स्थान पर क्या पानी जमा हो रहा है. एंड मार्क वेयर इट फाइंड स्टैग्नेंट वाटर, और मार्क वहाँ पर लगाना है यदि कहीं पर पानी इकट्ठा है. ओके, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कक्षा के सभी बच्चों को 2 या 3 समूह में बांटेंगे और समूहों को आपस में यह तय करना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाकों में कौन कौन सी जगह का निरीक्षण कौन करेगा. और फिर स्कूल में या स्कूल के आसपास इन जगहों को आप देखेंगे जहाँ पर पानी क्या हो रहा है, इकट्ठा है, या कहीं पर अगर नालियाँ बंद हैं. ओके, और अगर है तो आप उस पर क्या करेंगे, मार्क लगाएंगे. ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें देखना है कि स्कूल के आसपास या स्कूल में कोई पॉट हम देखेंगे. ठीक है, पॉट मीन्स गमले, गमलों में क्या पानी इकट्ठा है. सेकेंड, कूलर हम देखेंगे. थर्ड वन, टैंक, टैंकी देखेंगे. फोर्थ वन, एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड, या फिर स्कूल के मैदान में कहीं पर कोई गड्ढा बना हुआ है या कहीं पर ग्राउंड में कोई ओपन प्लेस है. फिर गटर में, ठीक है, और फिर एनी अदर प्लेस, या इसके अलावा कोई अन्य स्थान. ठीक है, तो हमें स्कूल के ग्रुप्स को इन जगहों पर, स्कूल के आसपास इन जगहों पर ले जाकर सर्वे करवाना है. तो फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आपकी है, सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर. अब आपको देखना है यहाँ कितने दिनों से पानी इकट्ठा हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर आपके स्कूल के आसपास या स्कूल में 1 सप्ताह से या 10 दिन से पानी इकट्ठा हुआ है या 1 मंथ से पानी इकट्ठा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, द वाटर वॉच कलेक्टेड देयर सिंस अ वीक. 1 हफ्ते से यहाँ पर पानी क्या हुआ है, जमा हुआ है. ओके, तो ये आपका खुद का ऑब्जर्वेशन है स्कूल का. स्टूडेंट्स आप जब स्कूल जाएंगे, अपने स्कूल के आसपास जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो तब आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे. सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, अगर सपोज 1 सप्ताह से 1 हफ्ते से वहाँ पर पानी जमा है, तो व्हाट यू विल से द वाटर वॉच कलेक्टेड देयर सिंस अ वीक. ओके, पानी यहाँ पर 1 हफ्ते से जमा है. ओके, नाउ सेकेंड वन, who is responsible for keeping these places clean. तो who is responsible, किसकी जिम्मेदारी है इन जगहों की सफाई करना. तो स्टूडेंट्स अगर हम स्कूल में बात करें कि स्कूल की चीज़ों को साफ करने की जिम्मेदारी, तो वे किसकी जिम्मेदारी हो सकती है, वे म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारे स्कूल प्रिंसिपल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको अपने तरीक़ों
से वहाँ पर सफाई कराएं, और अगर उसका बजट ज़्यादा है या फिर वो हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये कंप्लेन करेंगे कि यहाँ की साफ़ सफाई की जाए। ओके, तो ये कह सकते हैं विद इन द स्कूल अथॉरिटीज़, okay, school authorities and outside of the school municipal authorities to keeping to have responsibility for keeping these places clean। स्कूल के अगर अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूल की है, स्कूल अथॉरिटी की है, और अगर स्कूल के अराउंड, स्कूल के आसपास अगर पानी स्टैगनेंट हो रहा है या फिर इस प्रकार की कोई परेशानी है, दैट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ओके, now next question is, students, who is supposed to get the gutters and drains repaired? Okay, तो मीन्स कि इन ये जो भी पानी में क्या क्या नज़र आ रहा है, हु इज़ सपोज टू गेट गटर्स एंड ड्रेन रिपेयर्स, और कैसे इनको क्या करना है, इनको मरम्मत करनी है। मीन्स इन गड्ढों की और इन नालियों की मरम्मत क्या करनी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन इसकी जिम्मेदारी करेगा। तो आप लिख सकते हैं द म्यूनसिपैलिटी इज सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन्स रिपेयर। म्यूनसिपल कमेटी की और म्यूनसिपल जो म्यूनसिपैलिटी है, नगर पालिका, नगर निगम जो है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वे वहाँ पर हमारे स्कूल के आसपास गड्ढों को और जो गटर आ रहा है, जो ड्रेन आ रहा है, उसको वो रिपेयर करे। ओके, सो व्हाट यू विल से द म्यूनसिपैलिटी इज सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एनी लार्वे बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर? क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे दिखते हैं? ओके, मीन्स कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इन गड्ढों में पानी जमा हो और वहाँ पर लार्वे नज़र आते हों। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर वहाँ पर पानी जमा है, डेफिनेटली तो वहाँ पर जमे पानी में लार्वे नज़र आएंगे। तो आप लिख सकते हैं यस we could see many larvae in the collected water। आप क्या लिख सकते हैं, क्या बताएंगे आप? yes we could see, हम देख सकते हैं many larvae in the collected water। okay, now next question, has it caused any problem in the area? right, has it caused any problem in the area? okay, it means कि क्या इन जगहों पर पानी इकट्ठा होता है तो उससे किसी को परेशानी हो रही है? डेफिनेटली यस स्टूडेंट्स, पानी अगर कहीं पर जमा हो रहा है, गंदा पानी है, तो उसे वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को क्या होगी, परेशानी होगी। ओके, तो आप बोल सकते हैं यस द एरिया लुक्स लाइक, ओके, द एरिया लुक्स वेरी डर्टी, okay, looks quite dirty, and mosquitoes and flies keep swarming around the एरिया। ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ पर जो एरिया है स्टूडेंट्स, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, वह बहुत, सबसे पहले तो कहीं पर पानी इकट्ठा होता है, बदबू आती है, और अगर वहाँ पे मच्छर मक्खी भी ज़्यादा भिन भिनाते हैं, घूमते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो जो एरिया है सबसे पहले तो वो क्वाइट डर्टी दिखता है, वो बहुत गंदा लगता है। एंड मॉस्किटोज एंड फ्लाइज कीप स्वर्निंग अराउंड द एरिया, और मक्खी और मच्छर वहाँ पर घूमते रहते हैं, भिन भिनाते रहते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ पोस्टर। अब स्टूडेंट्स आपको पोस्टर बनाना है। ठीक है, अब आप देखिए कैसे पोस्टर बनाना है, क्या उसका थीम रहेगा और क्या चीज़ आपको करनी है। इन योर ग्रुप मेक अ पोस्टर विथ अ मैसेज टू कीप द कूलर टैंक, ड्रेन्स एंड द एरिया क्लीन वेयर एवर वाटर कलेक्ट्स। पुट अप योर पोस्टर इन एंड अराउंड योर स्कूल। इन योर ग्रुप, आपके समूह में मेक अ पोस्टर विथ अ मैसेज। ओके, अब आपके समूह में जो आपकी क्लास का ग्रुप है, आपको क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है। अपने समूह में एक पोस्टर बनाइए और उसमें एक संदेश दिखाना है, टू कीप द कूलर टैंक, ड्रेन्स एंड द एरिया क्लीन। उस पोस्टर में एक मैसेज आप डालेंगे, ऐसे उस पोस्टर को आप बनाएंगे कि आप उसमें कूलर टैंक और ड्रेन और एरिया को क्लीन कर रहे हैं जहाँ पर पानी जमा होता है। पुट अप योर पोस्टर इन एंड अराउंड योर स्कूल, और आपको
आपको इस पोस्टर को अपने स्कूल में और अराउंड अपने स्कूल के आसपास लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हो गया आपको क्या पोस्टर में बनाना है, क्या एक्टिविटी करनी है। आपको अपने समूह में कूलर, टंकी, नालियों जैसी जगह जहाँ पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर बनाना है। साफ रखने के लिए एक पोस्टर बनाइए और स्कूल और घर के आसपास ये पोस्टर लगाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find out who is responsible for keeping the area around your school clean. Write a letter from your class reporting your findings and suggestions. Find out to whom the letter should be written and to which office it should be sent. अब students you have to find out, क्या find out आपको करना है, that who is responsible for keeping the area around your school clean, कि आप पता लगाइए कि आपके विद्यालय के आसपास का जो क्षेत्र है उसे साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है। ओके, राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास, और अपनी क्लास से एक पत्र लिखिए, रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस। ठीक है, और आपको जो पत्र लिखना है वो आप पता करिए कि वे किसको लिखना है और कहाँ पर उसे जमा करना है। फाइंड आउट टू होम द लेटर शुड बी रिटन एंड विच ऑफिस इट शुड बी सेंट। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अब आपको पता करना है, फाइंड आउट, इट्स अ वेरी नाइस एक्टिविटी। पता करिए कि तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, और यह भी पता करिए कि वो जो लेटर आप लिखेंगे वे किसके नाम की लिखनी है और यह कौन से ऑफिस में जाएगी, और अपनी कक्षा की तरफ से उन्हें अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये दो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपने घर पे, एंड व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन देन वी विल चेक योर एक्टिविटीज़, ओके, एंड योर पोस्टर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन, सर्वे रिपोर्ट। अब स्टूडेंट्स हमें बताना है कि जो हमने सर्वे किया उस सर्वे की रिपोर्ट हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो क्या बच्चों के ने सर्वे किया, ठीक है, सो लेट्स सी, सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, कुछ बच्चों ने सर्वे भी किया। हेयर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स, यहाँ पर नीचे उनके द्वारा सर्वे की गई एक रिपोर्ट है जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की एक एक रिपोर्ट है। ओके, तो ये क्या है, किसी किन्हीं बच्चों ने इस मैटर पर सर्वे किया था और वे अपनी रिपोर्ट यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट वन रिपोर्ट स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप 1, we found something green around the taps in our school which is called algae. Due to algae, a kind of plant, it had also become slippery there. The algae spread a lot during the rainy season. We think that they are some kind of small plants that grow in water. Okay, now group 1, we found something green around the taps in our school which is called algae. तो एक समूह एक के बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा था जिसे एल्गी या काई कहा जाता है। यह एक तरह के क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। ओके, ड्यू टू एल्गी, एल्गी के कारण, अ काइंड ऑफ प्लांट, जो क्या है, प्लांट का एक रूप है, इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी। ठीक है, तो काई से वहाँ पे स्लिपरी मतलब बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है, स्लिप हो जाता है जहाँ पर जिस स्थान पर काई रहती है। ओके, द एल्गी स्प्रेड्स अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जो एल्गी है वो वर्षा ऋतु में बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। तो हम सोचते हैं दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स, कि ये छोटे छोटे पौधों का एक प्रकार है, दैट ग्रो इन वाटर, जो कि पानी में उगते हैं। तो समूह एक ने जब सर्वे किया था अपने स्कूल के आसपास के क्षेत्र का और स्कूल का, तो उन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट में क्या लिखा था, उन्होंने लिखा कि हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा है जिसे काई कहा जाता है, वो एक प्रकार का प्लांट होता है, और काई से वहाँ पे बहुत स्लिपरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिसलन होती है, और बारिश में तो यह काई बहुत बढ़ जाती है। ओके, हमें तो लगता है ये पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं। ओके, अब ग्रुप 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, अब हम ग्रुप 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप 2 का सर्वे रिपोर्ट कहता है, देयर इज़ अ पॉन्ड नियर द स्कूल
At first you cannot see the water in the pond as it is completely covered with plants. One auntie told us that these plants have grown themselves in water. Around the pond there are pits full of water. We also saw some larvae in the water. As we moved around, lots of mosquitoes flew from the plants growing around. Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. Okay, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी ग्रुप 2 की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट क्या कहती है. ठीक है, तो ग्रुप 2 क्या कहता है स्टूडेंट्स? ग्रुप 2 बताता है देयर इज़ अ पॉन्ड नियर द स्कूल. स्कूल के पास एक तालाब है. एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड. सबसे पहले आपको इस तालाब में कोई भी पानी नहीं दिखा. ठीक है, आप पानी इस तालाब में नहीं देख सकते. एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ प्लांट्स, क्योंकि यह जो तालाब है यह पूरी तरह से पौधों से भरा हुआ है. ठीक है, तो ये बच्चे क्या कह रहे हैं कि स्कूल के पास का तालाब छोटे छोटे पौधों से भरा पड़ा है. देखने पर पानी तो नज़र नहीं आता है. वन आंटी टोल्ड अस, एक आंटी ने हमें बताया दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्व्स इन वाटर, कि ये पौधे पानी में स्वयं उग जाते हैं. ठीक है, अराउंड द पॉन्ड, तालाब के चारों ओर देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर. तालाब के चारों ओर आसपास गड्ढों में काफ़ी पानी भरा हुआ है. वी ऑल्सो सॉ सम लार्वे इन द वाटर, और वे क्या कह रहे हैं कि हमने उस पानी में कुछ लार्वे देखे. एज वी मूव्ड अराउंड, जब हम चारों ओर घूमे, लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोविंग अराउंड. बहुत ज़्यादा मच्छर उन पौधों के आसपास घूम रहे थे, उड़ रहे थे. ठीक है, जसकिरत फील्स दैट, तो जसकिरत ने क्या फील किया? दैट देयर आर सो मैनी मॉस्किटोज इन हर हाउस, कि उसके घर में बहुत सारे मच्छर हैं. बिकॉज ऑफ दिस डर्टी पॉन्ड नियर बाय, क्योंकि उसके आसपास यह गंदा तालाब है. ठीक है, तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप 2 के बच्चे क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में? वे कहते हैं कि स्कूल के पास का तालाब छोटे छोटे पौधों से भरा पड़ा है और देखने पर तो पानी नज़र नहीं आता. एक आंटी ने उन्हें बताया कि पौधे तो अपने आप ही उग गए हैं और तालाब के आसपास गड्ढों में भी पानी जमा है. इसमें हमने लार्वे भी देखे. ठीक है, और वे कहते हैं कि आसपास लगे पौधों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे थे वे क्या हो गए? उड़ गए. और जसकिरत को लगता है कि यह गंदा तालाब पास में है, इसलिए उसके घर में इतने अधिक मच्छर हैं. ओके, now here is one question students, is there a pond or river around your house or school? Go and look around and observe these things. Now students you have to tell something that क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास चारों ओर कोई तालाब या कोई नदी है? अगर है तो गो, वहाँ पर जाइए एंड लुक अराउंड, और आसपास देखिए एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स, और ये सारी चीज़ें कि क्या वहाँ पर हो रहा है, कितने मॉस्किटोज वहाँ पर आ रहे हैं, फ्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पानी कैसा है. तो ये सारी चीज़ें आप रिलेटेड चीज़ें आप अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में लिखेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? सो फर्स्ट पॉइंट दैट कैन you see algae in और अराउंड द वाटर. ओके, तो अब आपको देखना है कि क्या आपने आपके घर के आसपास अगर कोई तालाब, नदी या कोई गड्ढा है जिसमें पानी भरा है, तो आप ये देखिए कि क्या उस पानी के आसपास एल्गी है. ठीक है, काई है. तो स्टूडेंट्स अगर वहाँ पर आसपास पानी है तो पानी के आसपास मोस्टली क्या होती है? एल्गी या काई मिल जाती है. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, अगर वहाँ पे एल्गी है तो आप लिख सकते हैं यस आई कैन सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर. हाँ, मैंने एल्गी देखी है पानी के आसपास और या पानी के किनारे. ओके,
Now second one students, where else have you seen algae? Okay, तो आपने जो algae देखी, जो काई आपने देखी, किन किन जगहों पर देखी? Where else have you seen algae? किन किन जगहों पर तुमने काई को देखा? Okay, तो आप कहेंगे I have seen algae near hand pumps or on damp walls or near the water pond. मीन्स कि जहाँ पर भी आपने एल्गी काई देखी तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हैंडपम्प के आसपास भी एल्गी होती है, वाटर टैप्स पब्लिक नल के आसपास भी एल्गी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर पानी लीक होता रहता है, ठीक है। तो नाउ थर्ड वन, आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर? Okay, find out their names. Draw some of these in your notebook. Are there plants growing on the side or in water? क्या किनारे पर, साइड पर या पानी में कुछ पौधे दिख रहे हैं? ऑन द साइड और इन वाटर, क्या पानी में या पानी के आसपास कोई पौधे दिख रहे हैं? आप देख सकते हो। फाइंड आउट देयर नेम्स, पता लगाइए उनका नाम। ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक, और आप अपनी कॉपी में भी उनके चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने कुछ देखा है उस पौधे के आसपास, पानी के आसपास, जैसे मॉसेस होते हैं, लीवर वॉट्स होता है, ठीक है, और तो ये अगर चीज़ें आपको, कोई ग्रास अगर आपको दिखाई दी है या एल्गी आपको दिखाई दी है, तो आप लिख सकते हैं some of the plants which grow on the side or in the water are liverworts, mosses etc. या grasses etc. या algae etc. मीन्स कि जो भी आपको पानी के आसपास कोई पौधे अगर दिखाई दिए तो आप उसे बता सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डू यू थिंक these were planted by someone or did they grow on their own? तो अब आपको बताना है कि उन्हें लगाया या वे प्लांट अपने आप उग गए। डू यू थिंक दीज वर, आपको क्या लगता है कि ये जो प्लांट आपने देखे पॉन्ड में या रिवर या फिर टैंक के आसपास या वाटर टैप के आसपास या हैंडपम्प के आसपास, तो क्या ये पौधे किसी ने प्लांटेड किए, किसी ने लगाए, या फिर वे स्वयं उग गए? तो स्टूडेंट्स, ऐसी जगहों पर क्या होता है, प्लांट कोई लगाता नहीं है, एल्गी, मॉस या इस प्रकार के कोई ग्रासेस नहीं लगाते, दे ग्रो ऑन देयर ओन, ठीक है, वे स्वयं ही उग जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? दे ग्रो ऑन देयर ओन, वे स्वयं उग जाते हैं। नो वन प्लांटेड सच टाइप्स ऑफ प्लांट्स देयर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर? मेक अ लिस्ट। कौन सी चीज़ें आप पानी में देखते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें आप पानी में दिख रहे हैं या देखते हैं, उनकी आप लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या चीज़ें आपको दिखाई देती है पानी में, उसके अलावा व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर? ठीक है, एक तो आपने एल्गी देख ली, कुछ प्लांट्स आपने देख ली, तो उसके अलावा पानी में आपको क्या दिखाई दिया? तो स्टूडेंट्स, पानी में अगर आपके आसपास पॉन्ड है, वाटर टैंक है या रिवर है, ओके, या कहीं पर कोई पानी कलेक्ट है, कोई वाटर, कोई स्ट्रीम्स हैं, जलधाराएं हैं, तो आपको वहाँ पर क्या दिखाई देता है? जैसे वहाँ पे मोस्टली फिश दिखाई देती है, क्रैब दिखाई देता है, प्रॉन्स दिखाई देते हैं, लार्वे एक्सेट्रा आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, आई कैन ऑल्सो सी फॉलोइंग थिंग्स इन वाटर लाइक फिश, crab, larvae, etc. All right, students. Okay. Now, next one. A scientist peeps into a mosquito stomach. Very funny. Okay. मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, कि एक मच्छर के पेट में एक वैज्ञानिक ने झांका। ओके, तो बहुत मज़ा आएगा इस स्टोरी को पढ़ने में हमें। सो लेट्स रीड। अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, पीप्स मीन्स झांका, झांकता है, इनटू अ मॉस्किटो स्टमक, मच्छर के पेट में। ओके, दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago. अ साइंटिस्ट फाउंड आउट द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया. लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन हिज ओन वर्ड्स। ओके, तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आप अभी पढ़ने वाले हैं, कि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आज से लगभग 100 साल पहले पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलते हैं। ओके, चलो उनसे ही सुनते हैं कि इसके बारे में वे क्या कहते हैं। वैज्ञानिक खुद बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, क्या है देखिए,
दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, यह बहुत मज़ेदार किस्सा, टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years एगो, आज से लगभग 100 साल पहले का है। अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, फाउंड आउट, एक वैज्ञानिक ने पता लगाया, दैट मॉस्किटोज की मच्छर स्प्रेड मलेरिया, मलेरिया मच्छर से फैलता है। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं, अबाउट दिस डिस्कवरी, उनकी यह खोज को, इन हिज ओन वर्ड्स, उनके ही शब्दों में। और वे वैज्ञानिक का नाम क्या था? रोनाल्ड रॉस, ठीक है, उनका नाम क्या था? रोनाल्ड रॉस। तो वे बताते हैं, माई फादर वॉच अ जनरल इन द इंडियन आर्मी, मेरे पिता इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी स्टूडेंट्स थल सेना, ठीक है। आर्मी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है इंडियन आर्मी, दूसरी होती है एयरफोर्स, तीसरी होती है नेवी, ठीक है। इंडियन आर्मी को हम क्या कहेंगे? थल सेना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? थल सेना आर्मी को। और एयरफोर्स को बोलते हैं वायु सेना, और नेवी को बोलते हैं जल सेना। तो वे वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस कहते हैं कि मेरे पिता थल सेना, भारतीय थल सेना में जनरल थे। ओके, आई स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर, बट वट आई रियली लाइक्ड वॉच रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोइट्री, म्यूजिक एंड ड्रामा। इन माई फ्री टाइम आई इंजॉय डूइंग ऑल दिस। तो वे कहते हैं, आई स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर, मैंने डॉक्टर की पढ़ाई करी, बट लेकिन वट आई रियली लाइक्ड वॉज रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोइट्री, म्यूजिक एंड ड्रामा। लेकिन मेरी जो दिलचस्पी थी, जो मुझे पसंद था, वे कहानी पढ़ना, पोइट्री मीन्स कविताएं, ठीक है, कविताएं लिखना, म्यूजिक एंड ड्रामा, संगीत और नाटक में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि थी। इन माई फ्री टाइम, अपने खाली समय में मैं, आई एन्जॉय डूइंग ऑल दिस, तो मैं ये सब किया करता था, लाइक रीडिंग स्टोरी, राइटिंग पोइट्री, म्यूजिक एंड ड्रामा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हियर, in those days, okay, in those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. The disease was found in areas where there was a lot of rain or in swampy places. People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy areas. They gave it the name malaria, which means bad air. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patients when he observed it under a microscope, but he could not understand how these had got into the patient's blood. ठीक है, तो ये उन दिनों की बात है। वे बताते हैं कि उस समय क्या हुआ था, थाउजेंड ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई फ्रॉम अ डिजीज दैट वी नाउ कॉल मलेरिया। उस समय मलेरिया से हजारों जानें जाती थी, ठीक है, हजारों जानें गई इस बीमारी से जिसे हम मलेरिया कहते हैं। द डिजीज वॉज फाउंड इन एरियाज, यह बीमारी उन स्थानों पर पाई जाती थी, वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन, जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती थी, या इन अ स्वैम्पी प्लेसेस, स्वैम्पी मीन्स होता है दलदल, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी और दलदल के स्थानों में यह बीमारी उन दिनों बहुत ज़्यादा फैलती थी, पाई जाती थी। पीपल थॉट, तो लोगों ने सोचा, दैट द इलनेस वॉज कॉज्ड बाई सम पॉइजनस गैस दैट केम फ्रॉम द डर्टी स्वैम्पी एरियाज। तो उस समय लोगों ने सोचना था, लोगों का सोचना था कि ये जो गंदगी है, गंदगी में कुछ स्वैम्पी एरियाज में, दलदली वाली जगहों में कुछ ऐसी जहरीली गैस होती होगी जिससे कि यह बीमारी फैलती है। दे गेव इट द नेम मलेरिया, तो उन्होंने इस बीमारी का नाम मलेरिया दे दिया। ओके, बिकॉज विच मीन्स बैड एयर, क्योंकि जिसका अर्थ क्या होता है, गंदी हवा। वन डॉक्टर हैड सीन, एक डॉक्टर ने देखा, टाइनी जर्म्स इन द ब्लड, खून में बहुत छोटे छोटे जर्म्स देखे, जीवाणु देखे, बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु डॉक्टर ने देखे खून में, ऑफ वन ऑफ द पेशेंट, एक रोगी के खून में। व्हेन ही ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब उसने माइक्रोस्कोप में इसको देखा तो उसने देखा कि मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु डॉक्टर्स ने देखे। ओके, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वे समझ नहीं सके, हाउ दीज हैड गॉट इनटू द पेशेंट्स ब्लड, कि ये जीवाणु खून में, मरीज के खून में, रोगी के खून में कैसे पहुंचते होंगे, ये इतने छोटे छोटे जर्म्स डायरेक्ट किसी भी मरीज के खून में
कैसे पहुंचते होंगे वे इस चीज़ को समझ नहीं सके. ओके. My professor had some ideas about this. I think that this may be carried by some kind of mosquito. As his students, I spent all my time chasing mosquitoes to catch and observe. We used to carry empty bottles and chase mosquitoes. After mosquito, then we would put the mosquitoes into a mosquito net in which there was a patient of malaria. The mosquitoes would have a feast, biting these patients. The patients were paid 1 anna for allowing one mosquitoes to bite them. Okay, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट उस समय हुआ. तो वे कहते हैं माई प्रोफेसर, मेरे जो गुरु थे, हैड सम आइडियाज़ अबाउट दिस, उन्होंने इसके बारे में कुछ अंदाज़ा लगाया. आई थिंक, उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ दैट दीज में बी कैरीड बाई सम काइंड ऑफ मॉस्किटो, कि ये जो मुझे लगता है, वे उन्होंने कहा, उनके गुरु ने, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से, एक प्रकार के मच्छर से फैलता है. एज हिज स्टूडेंट्स, तो उनके स्टूडेंट्स के रूप में, ठीक है, आई स्पेंट ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटोज टू कैच एंड ऑब्जर्व. ठीक है, तो इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे पड़ गया, क्योंकि मैं उनका क्या था, एक अच्छा स्टूडेंट्स था. ओके. वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेज मॉस्किटोज आफ्टर मॉस्किटो. तो उन्होंने क्या कहा, मैं एक खाली बोतल, एम्प्टी बॉटल, मैं एक खाली बोतल अपने पास रखा और एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर मैं दौड़ता रहता था. ठीक है, मीन्स कि वे हर समय मॉस्किटो के पीछे दौड़ते रहते थे, हर एक मच्छर के पीछे, ताकि वे उसको खाली बोतल में बंद कर सके. देन वी वुड पुट द मॉस्किटोज इनटू अ मॉस्किटो नेट इन विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया. तो वे कहते हैं उसके बाद मैंने मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत दे दी, उन मच्छरों को उस मच्छरदानी के अंदर डाल दिया. द मॉस्किटोज वुड हैव अ फीस्ट. तो मॉस्किटो के लिए तो ये दावत हो गई थी, क्योंकि मच्छरदानी के अंदर पेशेंट था और वे उसको काट रहे थे, खून खा रहे थे उसका. बाइटिंग दीज पेशेंट्स, क्योंकि उनको दावत मिल गई, वे रोगी को काट रहे थे. द पेशेंट वर पेड 1 anna फॉर अलाउिंग वन मॉस्किटोज टू बाइट दैम. तो उन्होंने कहा कि एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को 1 आना मिलता था. मीन्स कुछ पेमेंट मिलती थी. 1 आना मीन्स स्टूडेंट्स, जैसे हम आजकल 1 रुपया बोलते हैं ना, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, तो ऐसे ही रुपए का नाम था 1 आना, पैसे का नाम था. तो जो मरीज उन मच्छरों से अपने को कटवाता था, तो उसको 1 आना दिया जाता था. ओके. तो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल in Secunderabad, how we used to cut open the mosquito's stomach and peep into it. I would spend hours and hours bent over the microscope. By night, my neck would be stiff and my eyes could not see clearly. It used to be very hot, but we dared not fan ourselves, as all the mosquitoes would fly off in the breach. Once I also fell ill with malaria. तो वे कहते हैं कि I will always remember those days. मुझे वे दिन याद रहेंगे हमेशा. सिकंदराबाद में अस्पताल में जब मैं रहा था, तो क्या था, how we used to cut open the mosquito stomach, कि कैसे हम मच्छर के पेट को खोल रहे थे. ओके. एंड पीप मीन्स ताक झाँक करना, एंड उसके पेट के अंदर पीप इनटू इट, उसके पेट के अंदर ताक झाँक कर रहे थे. तो वे वैज्ञानिक कहते हैं कि मुझे सिकंदराबाद में अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे कि कैसे हम मॉस्किटो के, मच्छर कितना छोटा होता है ना स्टूडेंट्स, तो कैसे हम मॉस्किटो के पेट को काट रहे हैं और उसके अंदर ताक झाँक करते थे. आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंट ओवर द माइक्रोस्कोप. तो वे कहते हैं कि हमने कई घंटे स्पेंड किए, खर्च किए माइक्रोस्कोप में. मीन्स कि माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते थे, कई घंटों तक झुककर, बैंटमन मीन्स झुककर बारीकियां देखते थे. शाम तक हम देखते रहते थे. इट एंड
बाई नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ, स्टिफ मीन्स अकड़ जाना, रात तक मेरी जो गर्दन थी वो अकड़ जाती थी, एंड माई आईज कुड नॉट सी क्लियरली, और मेरी आँखों से मुझे साफ साफ नहीं दिखता था, धुंधला दिखता था। इट यूज्ड टू बी वेरी हॉट, बहुत गर्म था, बट वी डैड नॉट फैन आवर सेल्फ, लेकिन हम इतने गर्मी में भी फैन नहीं चला सकते थे, एज ऑल द मॉस्किटोज वुड फ्लाई ऑफ इन द ब्रीज, क्योंकि अगर हम फैन चलाते तो मच्छर तो इतने हल्के होते कि वे उड़ जाते हवा में। ओके, वंस आई ऑल्सो फेल इल विथ मलेरिया, तो वे कहते हैं कि एक बार तो मैं भी मलेरिया से बीमार हो गया था। ओके, तो वे कहते हैं कि एक बार क्या हो गया था, मेरे को भी मलेरिया हो गया था। ओके, आई स्पेंट मंथ्स लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप, वे कहते हैं मैंने कई महीने माइक्रोस्कोप में ही बिता दिए, कई महीनों तक मैं क्या कहा, मैं माइक्रोस्कोप में ही लग बैठा रहता था, चेक करता रहता था, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। ओके, फिर वो कहते हैं वन डे वी कॉट अ फ्यू मॉस्किटोज दैट लुक्ड डिफरेंट, फिर वो कहते हैं कि एक दिन मैंने कुछ मच्छरों को पकड़ा जो बिल्कुल अलग दिखते थे, जो क्या थे, बिल्कुल अलग से दिखते थे, नॉर्मल मच्छरों जैसे नहीं दिखते थे। ठीक है, तो वह दिखने में थोड़े अलग थे। दे वर ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स, तो वे कहते थे कि जो वो मच्छर उन्होंने देखे अलग से, उनका रंग ब्राउनिश था, भूरा था, और जो उनके पंख थे वो स्पॉटेड थे, छींटेदार थे, मतलब उनके पंखों में छींट बिंदु बिंदु पड़े हुए थे, स्पॉट पड़े हुए थे। When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. तो वे कहते हैं कि when I looked, जब मैंने किसी एक मादा मच्छर, उसी जो उन्होंने मच्छर अलग से देखे थे उनमें मादा मच्छर के पेट में देखा तो मुझे कुछ काला काला वहाँ पर दिखा। I looked closer, फिर मैंने पास से देखा, I saw that, मैंने देखा these tiny germs looked just like the ones that were found in the blood of malaria patient. ठीक है, तो वे कहते हैं कि जैसे ही मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि छोटे छोटे जर्म्स, जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। एट लास्ट, अंत में, वी हैड द प्रूफ मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया, और अंत में हमें सबूत मिल गया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। ओके, इन दिसंबर 1902 रोनाल्ड रॉस गॉट द highest award for his discovery, the Nobel Prize for Medicine in 1905. Even as he lay dying, Ross' last words were, "I will find something, I will find something new." ठीक है, तो दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रॉस को मेडिकल में, ठीक है, मेडिकल में, मेडिसिन्स में, मीन्स कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत हाईएस्ट अवार्ड मिला, एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला, एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला फॉर हिज डिस्कवरी, उसकी खोज के लिए। और वो अवार्ड क्या था? द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, मीन्स के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उसे मिला। इन 1905 में, 1905 में, इवन एज ही ले डाइंग, मरते हुए भी वह कह रहे थे, रॉस लास्ट वर्ड्स वर, उनके जो मरते समय अंतिम शब्द थे वे क्या थे? आई विल फाइंड समथिंग, मैं कुछ ढूंढ लूँगा, आई विल फाइंड समथिंग न्यू, मैं कुछ नया ढूंढ लूँगा। मरते समय भी उनके ये शब्द थे। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? आई एम श्योर कि आपको ये स्टोरी में बहुत मज़ा आया होगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, हम क्या समझे? व्हाट कैन यू डू सो दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड? How can you find out if someone has malaria? तो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या इस चैप्टर में सीखा? तो आपको पता चलेगा दैट कि आप कैसे पता चलेगा व्हाट कैन यू डू सो दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस। आपको कैसे पता चलेगा कि मच्छर आपके घर पे अंडे नहीं दे रहे हैं, लावा नहीं दे रहे हैं इन स्कूल या पड़ोस में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे आप करोगे? मीन्स कि अपने घर में, स्कूल में और आसपास मच्छर ना हो, उसके लिए आप क्या करोगे? ठीक है, आपने क्या सीखा उसके लिए कि आपको क्या करना
पड़ेगा, आपकी क्या जिम्मेदारी है, इसलिए तुम क्या क्या करोगे जिससे कि आपके घर में, स्कूल में और आसपास में मच्छर ना हो। तो स्टूडेंट, जैसे हमने पोस्टर से भी आपको बताया था, पोस्टर में क्लियरली कुछ पॉइंट्स लिखे थे जिससे मच्छर आपके आसपास नहीं आएंगे। तो आप लिखेंगे, आप बोलेंगे यू कैन डू फॉलोइंग टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, yes, I know you have answer of this one. Do not allow water logging in the area around you. आप अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे। सेकेंड, क्लीन द कूलर एंड वाटर टैंक रेगुलरली। आप अपने कूलर को या जिस बर्तन पे आप गमलों में पानी भरते हैं या कोई भी चीज़ में आप पानी भरते हैं, वाटर टैंक है, पानी की टैंकी है, उसे आप रेगुलरली क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। ओके, एंड थर्ड वन, स्प्रे DDT एंड कैरोसिन ऑयल इन ड्रेन्स, पेट्स एक्सेट्रा। और आपके घर के आसपास गड्ढों में आप कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल को, या एक DDT पाउडर आता है स्टूडेंट्स, उससे भी मच्छर नहीं आते, उसके लार्वा मर जाते हैं। तो आप उन गड्ढों पर, आपके घर के आसपास अगर कोई गड्ढे हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, कैरोसिन ऑयल और DDT पाउडर फैलाएंगे, स्प्रे करेंगे। ओके, और दूसरा स्टूडेंट्स, आपके घर के आसपास कोई तालाब है, गड्ढा है, तो या फिर कोई पानी को कलेक्ट करने वाली कोई जगह वहाँ पर है, स्ट्रीम्स हैं, तो आप वहाँ पर फिश को कल्टीवेट करेंगे। ठीक है, फिश आप रखेंगे उसमें, ताकि वहाँ पर कोई भी लार्वे या मॉस्किटो एग वहाँ पर ना हो। ठीक है, तो आप क्या क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट वन, डू नॉट अलाउ वाटर लॉगिंग इन द एरिया अराउंड यू। सेकेंड वन, क्लीन द कूलर एंड वाटर टैंक रेगुलरली। थर्ड वन, स्प्रे DDT एंड कैरोसिन ऑयल इन ड्रेन्स, पेट्स एक्सेट्रा। एंड फोर्थ वन, कल्टिवेट या पुट फिश इन नियर बाई पेट्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज़ मलेरिया। वेरी सिंपल, आप कैसे पता लगाएंगे कि किसी को मलेरिया हो गया है। ठीक है, आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसी को मलेरिया हुआ या नहीं। सो सिंपल, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हम ब्लड टेस्ट के द्वारा पता लगाएंगे कि मलेरिया पैरासाइट्स हमारे ब्लड में हैं या नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इफ़ द ब्लड टेस्ट सो मलेरिया पैरासाइट देन मलेरिया इज कन्फर्म इन दैट पर्सन। ठीक है, तो तुरंत अगर हमें लग रहा है किसी व्यक्ति को मलेरिया है या नहीं है, तो हमें उसका ब्लड सैंपल लेकर उसको टेस्ट करवाना पड़ेगा, और टेस्ट रिपोर्ट में यह पता चलेगा कि मलेरिया पैरासाइट उसके ब्लड में है। और अगर मलेरिया पैरासाइट उसके ब्लड में है, मलेरिया के जीवाणु अगर उसके ब्लड में है, तो मलेरिया इज कन्फर्म इन दैट पर्सन। ओके, सो व्हाट यू विल से, इफ द ब्लड टेस्ट सो मलेरिया पैरासाइट देन मलेरिया इज कन्फर्म्ड इन दैट person. All right, okay student, now this chapter is closed. Okay, and our class is over now. Okay, so tomorrow I will be back students, and till then take care, bye bye, revise your work, stay safe students. Thank you very much, have a nice day.